हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम गेट 2023 लीनियर अलजेब्रा सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए जो भी हमने टॉपिक पढ़े थे उन पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक कंप्लीट कर लिया है, जिसकी सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं चैनल पर चेक करके। आज हम गेट 2022 में क्वेश्चन नंबर 56 सॉल्व करेंगे और गेट 2021 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 19 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें दिया है कंसीडर R3 एज अ वेक्टर स्पेस विद द यूजुअल ऑपरेशन ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। लेट x बिलोंग्स टू R3 बी डिनोटेड बाय x इक्वल टू x1 x2 x3। क्योंकि x R3 से बिलोंग कर रहा है तो 3 कोऑर्डिनेट में आएगा। डिफाइन सब स्पेसेस W1 एंड W2। W1 को डिफाइन करा है कि W1 में वो x आएंगे R3 से जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, x1 + 2x2 - x3 इक्वल टू 0। यानी कि ये आपको एक तरीके से सॉल्यूशन स्पेस दे रखा है ना। तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन स्पेस। सॉल्यूशन ऐसे ही हमें दूसरा सब स्पेस दिया है W2, वो भी एक सॉल्यूशन स्पेस दिया है। इसमें आपको बताया है कि अगर डायमेंशन ऑफ यू डिनोट द डायमेंशन ऑफ द सब स्पेस यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डायमेंशन ऑफ W1 और डायमेंशन ऑफ W2 आपकी इक्वल होंगी। दूसरे स्टेटमेंट में डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ R3 1 होगा। ऑप्शन सी में हमें दिया है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू 2 और ऑप्शन आपका डी में दिया है कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें मेनली यहाँ पे डायमेंशन पे बात करनी है। तो सबसे पहले देखिए, W1 आपको सॉल्यूशन स्पेस दिया है और हमें पता है कि सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। तो अगर आप इसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। x1 के लिए कोऑर्डिनेट 1 हो गया, x2 के लिए 2 हो गया और x3 के लिए -1 हो गया। ठीक है, इक्लन फॉर्म में है ये आपका। यहाँ पे कितने पाइवोट मिल गए, एक ये पाइवोट हो गया, बाकी 2 फ्री वेरिएबल। तो डायमेंशन ऑफ W1 कितनी हो गई, यहाँ से डायमेंशन ऑफ W1 हो गई आपकी 2, क्योंकि आपकी सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन क्या होती है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल की। अब देखिए W2 की बात करते हैं। तो W2 में भी सेम हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्मेशन करेंगे तो बनेगा आपका 2 0 3। तो यहाँ पे भी आपको एक पाइवोट मिल गया, 2 फ्री वेरिएबल मिल गए, तो इसकी भी डायमेंशन कितनी हो गई, 2। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W2। ट्रू होगा ये वाला ऑप्शन, क्योंकि दोनों की डायमेंशन 2 ही आ रही है। सेकेंड ऑप्शन में उन्होंने बोला है कि डायमेंशन ऑफ W1 + W2 यानी कि 2 + 2 माइनस डायमेंशन ऑफ R3 जो कि 3 होगी, तो वो कितना होगा, 1 होगा। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 2 + 2 4 - 3 इक्वल टू 1। ये वाला ऑप्शन, अब ये दोनों ऑप्शन पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं डी ऑप्शन पे बात करती हूँ। डी ऑप्शन में इंटरसेक्शन की डायमेंशन पूछिए। तो अगर सपोज़ करो इंटरसेक्शन की बात करेंगे, सपोज़ करो आपने कोई एलिमेंट लिया x जो कि बिलोंग कर रहा है आपका W1 में, W1 इंटरसेक्शन W2 में। ठीक है, अगर आपका x W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर रहा है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि x बिलोंग कर रहा होगा W1 में और x ही बिलोंग कर रहा होगा आपका W2 में। तो अगर x W1 में बिलोंग करेगा तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा किसका, x1 + 2x2 - x3 इक्वल टू 0। और x आपका यहाँ पे W2 में भी बिलोंग कर रहा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2x1 + 3x3 इक्वल टू 0। तो इसकी मैट्रिक्स बनाइए। अब ये सॉल्यूशन ये बन गया आपका W1 इंटरसेक्शन W2। तो इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाइए, तो वो हो जाएगा आपका, ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2 0 -1 3। इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, है ना। तो इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 -1, ये आ गया 0 -4 और ये क्या हो गया आपका 3 + 2 5, है ना, 5 गया आपका। ठीक है, तो ये 2 पाइवोट मिल गए आपको, एक फ्री वेरिएबल मिल रहा है यहाँ पे, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की डायमेंशन आ गई आपकी 1। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन 2 हो गया आपका।
अब बात करते हैं हम सी ऑप्शन की। तो सी ऑप्शन में हमें डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 पता करनी है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला होता है आपका डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल टू होती है डायमेंशन ऑफ W1, ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, हमें सब कुछ वैल्यू पता ही है। तो इसकी डायमेंशन है 2, इसकी डायमेंशन है 2, इसकी डायमेंशन है 1। तो आपकी डायमेंशन कितनी आ गई 3। यहाँ पे उन्होंने बोला 2 आएगी, तो ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके कौन कौन से ट्रू होंगे, ए, बी और डी ऑप्शन ट्रू होंगे, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्री वेरिएबल आपका होता है डायमेंशन जब आपको सॉल्यूशन स्पेस दे रखा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आपका गेट 2021 में आ रखा है, ठीक है, G21। अब देखिए इसमें दिया है आपको लेट ए बी आ 3x4 मैट्रिक्स एंड बी बी आ 4x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज सच दैट ए बी इज नॉन सिंगुलर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पी स्टेटमेंट में बोला है कि नलिटी ऑफ ए इज 0 एंड बी ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसे चेक करना है, फिर वही होगा कि पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, दोनों ट्रू हैं, एक फॉल्स है ना, इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। ए को कंसीडर कर लो। ए आपको 3x4 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो ए होगी आपकी 3x4 की एक मैट्रिक्स और बी हो गई आपकी 4x3 की एक मैट्रिक्स। अब हमें उन्होंने बात करी है नलिटी ऑफ ए पे, यानी कि इसकी इन्होंने क्या पूछा है, इस ए के नल स्पेस की डायमेंशन पूछी हुई है ना, यानी कि इसकी सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन पूछी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें डायमेंशन पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल पता करने पड़ेंगे। उसके लिए पाइवोट पता होनी चाहिए और उसके लिए रैंक पता होनी चाहिए। तो एक ही रैंक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, और फिर आप देखेंगे किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने आपको एक हिंट दिया है कि रैंक ऑफ वो ए बी नॉन सिंगुलर है। तो ए बी कैसे बनेगी आपकी, ए बी बनेगी किस साइज़ की, 3x4, 4x3, 3x3 की, और ए बी आपको दी हुई है नॉन सिंगुलर। इसका क्या मतलब हुआ, वो क्या होगी, फुल रैंक मैट्रिक्स होगी, है ना, इन्वर्टिबल है। तो रैंक ऑफ ए बी आपकी कितनी हो जाएगी, 3। तो अब हम यहाँ पे रैंक की कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमने एक रैंक की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपको याद होगा कि रैंक ऑफ ए बी, क्योंकि कोई और रिलेशन नहीं मिल रहा तो यही प्रॉपर्टी यूज़ करके देखते हैं। रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी, है ना, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी का मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए बी की जगह आप क्या लिख दोगे, 3। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी। यानी कि यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी में से जो भी छोटा होगा वो भी किससे बड़ा होगा, 3 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैंक ऑफ ए ग्रेटर होगी आपकी किससे, 3 से, ग्रेटर इक्वल टू 3, और रैंक ऑफ बी भी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी, ठीक है। तो ये एक मुझे पता चल गया। अब दूसरा क्या कर सकते हैं हम, दूसरा ये देखिए यहाँ पे दूसरा आपको दिया हुआ है कि ए आपकी 3x4 की मैट्रिक्स है। अगर ए 3x4 की मैट्रिक्स है तो ए की रैंक क्या हो सकती है, मैक्सिमम ए की जो रैंक होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 3 होगी, क्योंकि हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ए आपकी m×n की मैट्रिक्स है तो तो जो ए की रैंक है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होगी, मिनिमम ऑफ m,n, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ से आपको पता चला रैंक ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से एग्जैक्टली आपको पता चल गया रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी आपकी 3 ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये था इसमें। अब देखो रैंक ऑफ बी की बात करते हैं। तो पहले ए पे बात कर लेते हैं। ए क्या हो गई, फुल रैंक हो गई, वो ए की रैंक कितनी हो गई, 3, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे 3 रैंक आ गई। अब देखिए ए की नलिटी की बात करनी है, यानी कि नल स्पेस में। तो ए का जो फॉर्मेशन होगा मैट्रिक्स का वो ऐसी बनेगी, 3x4 की मैट्रिक्स है ए आपकी,
यानी कि उसमें 3 इक्वेशन है और 4 वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपको 3 रैंक मिल रही है, इसका मतलब 3 पाइवट मिले होंगे आपको कहीं पे भी, 1 2 3 4 वेरिएबल है और कहीं पे भी 3 आपको क्या मिले होंगे, पाइवट मिले होंगे। तो एक वेरिएबल फ्री रह गया होगा और वो जो फ्री वेरिएबल होगा वो कहाँ चला जाएगा, ए के नल स्पेस में चला जाएगा, राइट। और जैसे ही वो ए के नल स्पेस में जाएगा तो वो उसको क्या कर देगा, डायमेंशन कितनी बना देगा, 1। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, यानी कि नलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नलिटी आपकी इसकी 0 होगी, तो ये ऑप्शन, ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा हो गया गलत। दूसरा इन्होंने बोला है कि बी ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बी ए पे बात करते हैं, तो हमें पता चल बी ए की रैंक पता करनी है ना सिंगुलर नॉन सिंगुलर के लिए। तो देखिए रैंक ऑफ बी ए इज़ लेस देन इक्वल टू होगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कॉमा रैंक ऑफ बी के। क्लियर है। अब देखिए तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए कितनी थी आपकी 3, और सिमिलरली रैंक ऑफ बी भी कितनी आ जाएगी आपकी 3। तो ये लेस देन इक्वल टू किसके हो गया, 3 के, रैंक ऑफ बी ए। तो यहाँ से तो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बी ए बनेगी आपकी 4x4 की मैट्रिक्स, 4x4 की, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से इसकी एग्जैक्ट तो नहीं पता चली। फिर एक हमने और प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसी वे में, रैंक में ही, कि आपकी जो रैंक ऑफ ए बी या बी ए कुछ भी कह लो होती है, वो ग्रेटर देन होती है रैंक ऑफ बी प्लस रैंक ऑफ ए माइनस एन की, जहाँ पे ये एन कॉमन वाला होता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बनेगी ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी कितनी है, 3 + 3, और एन कितना है, 3 होगा, क्योंकि बी थी आपकी 4x3 की और ए थी आपकी 3x4 की। तो कॉमन क्या आ रहा था इन दोनों में, 3। तो ये हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या रिलेशन पता चला कि रैंक ऑफ बी ए लेस देन इक्वल टू 3 है, और यहाँ से पता चला ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो एग्जैक्टली रैंक ऑफ बी ए कितनी हो जाएगी आपकी, 3 हो जाएगी। पर बी ए है आपकी 4x4 की मैट्रिक्स और रैंक क्या हो रही है उसकी, कम आ रही है। तो एक फ्री वेरिएबल उसमें मिल गया, तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉन सिंगुलर नहीं होगी, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि बी ए इज़ नॉन सिंगुलर, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा इसका, बोथ पी एन क्यू आर ट्रू, रॉन्ग, P is true and Q is false, wrong, P is false and Q is true, wrong, both are false, true, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा या टेलीग्राम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं भी डाउट है तो आप टेलीग्राम या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।